ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 30 अप्रैल 2022, अप्रैल महीने के लास्ट वरदान है। हर सेकंड हर खजाने को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। हर सेकंड हर खजाने को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा अपने बच्चों को सफलता मूर्त बनाना चाहता है, लेकिन कब बनेंगे? तो पहला होता है सफल। आत्मा जब परमधाम से आती है, इस स्थूल दुनिया में आती है, शरीर को साधन के रूप में यूज करता है। जब आत्मा कोई भी साधन को यूज करता है तब वो कर्म बन जाता है। तो जो शक्ति आत्मा कर्म किया, उस कर्म का हकदार, जिम्मेदार, मालिक आत्मा ही बन जाता है। कर्म ठीक रहेगा तो मालिक के अकाउंट में प्लस आएगा, ठीक नहीं होगा तो माइनस आएगा। तो बाबा ने हमको ये ज्ञान दिया है, बच्चे देखो 5000 साल में आत्मा सतयुग त्रेता युग में अकर्म की स्थिति में रहती है, द्वापर कलयुग में विकर्म की स्थिति में रहती है, और सिर्फ संगम युग में सुकर्म की स्थिति में रहती है। माना आत्मा के अकाउंट में सफलता प्लस एडिशन प्रॉफिट होता है। संगम माना क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर कर्म करना। दोनों मिलकर कर्म करेंगे तो सफल बन जाएगा। भगवान के बिना, परमात्मा के बिना आपने कर्म किया तो उसको संगम युग नहीं कहते। संगम युग नहीं है तो सुकर्म नहीं होगा, सुकर्म नहीं होगा तो सफलता नहीं होगी। तो माने बाबा ने बात यहां तक नहीं रखा कि सफल बनना है। बाबा आगे बढ़ते हैं, बच्चे आप सफलता मूर्त बनो। मूर्त बनो माना मूर्त ऐसा एक साधन है, एक चीज है, खुद कुछ नहीं करता है। जो भी करता है, मूर्त इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। मूर्ति किसको कहते हैं? भगवान का एक साधन है। ओरिजिनली मूर्त एक जड़ है। तो बाबा कहते हैं सफलता में भी रहना है, संगम युग में रहना है, मूर्त बनना है, आपको कुछ नहीं करना है। कौन करना चाहिए? बाबा करना चाहिए। मूर्त द्वारा कर्म कौन करता है? भगवान ही करता है ना। भक्ति मार्ग में जो आपने देखा होगा, ठीक है, बाबा को सब कुछ दे दिया, बाबा करा रहा है या बाबा कर रहा है, एग्रीड। मुझे क्या करना है? या मुझे नींद करना है? क्या करना है? तो बाबा कहते हैं बच्चे हर सेकंड हर खजाने को बाबा के हाथ में दे दो, तब आपका जो लाइफ सफल होगा। सफल होने से जो रिजल्ट आता है ना, फल तो आएगा, संगम युग का प्रत्यक्ष फल आएगा। उस फल का खुशी को अनुभव करते चलो। तो इस वरदान का सार ये है कि सब कुछ भगवान के हवाले करके कर्म भगवान से कराना है। वो कर्म का फल जो आता है
वो फल के तरफ सिर्फ अपना मन बुद्धि को लगाना है। कर्म करने का काम आपका नहीं है, न संकल्प, न सोच, न चिंतन, न कर्म का फल क्या होता है, अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में भी सोचने का जरूरत नहीं है। संपूर्ण समर्पण हो जाओ और जो वही कर्मेंद्रियों द्वारा भगवान से जो कर्म कराते हो ना, उस कर्म का अनुभवी बनो। तो बाबा कहते खुशी, मन आपका साधन सफल हो रहा है, खजाना सफल हो रहा है। तो खजाने को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना दान करना है, कितना जमा करना है, कितना सेवा करना है, वो सभी बाबा देखेगा। किस विधि से पुरुषार्थ करना है, बाबा देखेगा। विकर्म कैसे विनाश होता है, बाबा देखेगा। आपका काम क्या है, हर सेकंड बाबा आपके साधन को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? फैन के नीचे है तो ठंडी का अनुभव होता है, इलेक्ट्रिसिटी के आगे रहेंगे तो रोशनी का अनुभव होता है, मिर्ची खाएंगे तो तीखा का अनुभव होता है, मच्छर काटेंगे तो वो अनुभव होता है। वैसे ही मन की बाजू में परमात्मा है तो परमात्मा का जो गुण है, विशेषता, उसका अनुभव होगा ही। नियम क्या कहता है, आत्मा अपने साधन द्वारा जिस व्यक्ति चीज के साथ कनेक्शन में रहता है उसके साथ योग हो जाता है। जिसके साथ आप कनेक्शन हो गए उसमें जो गुण है, ऑटोमेटिकली वो गुण वो कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा को अनुभव होगा। तो आपको क्या करना है, सब कुछ भगवान के हवाले करके भगवान से तो जो कर्म का फल आ रहा है, खुशी, आशीर्वाद, उसका ही अनुभव करते रहिएगा। सदा अपने मन को उसके तरफ अटेंशन रखिएगा। अटेंशन क्या रहे, हर कुछ बाबा कर रहा है। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। आज हम लोग क्या करते हैं, मेरा पति कमाई कर रहा है, मैं भोजन बना रही हूँ, पति का घर है, पति का पैसा है, पति का कंप्यूटर है, तो स्मृति रहता है ना। तो वैसे ही भगवान का है, ऐसे समझ लीजिए। ये आप सारा दिन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आप सफलता मूर्त बन सकते हैं। अभी क्वेश्चन, हर सेकंड ये स्थिति वर्तमान समय में आ जाएगा क्या? मेरे से तो नहीं होता है, आपसे होता है कि नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है, मेरे से तो नहीं होता है प्रैक्टिकली। नहीं होता है करके अलबेलेपन में भी नहीं रहना है। तो बाबा ने कहा है तो हर सेकंड अटेंशन रखो। नहीं तो हम क्या करते हैं, हाँ 12 बजे के लिए अभी भी 10 मिनट बाकी है ना ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, 12 बजे आने के बाद योग लगाएंगे। अमृत वेले उठने के लिए अभी भी 3 घंटे के लिए अभी भी टाइम है ना, थोड़ा टाइम सो जाएंगे। नुमा शाम के लिए अभी भी टाइम बचा है, उसके बाद योग करेंगे। तो बाबा को भी जानता है, बच्चे हर सेकंड ना बाबा के साथ में रहेंगे तो आप कर्मातीत हो जाएंगे, यहाँ कैसे रहेंगे, है ना, वो नहीं हो सकता है। लेकिन सेकंड से अटेंशन रखते ही जाएंगे तो समय कंटिन्यूएशन आ जाता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे समय कंटिन्यूटी मिल जाएगा। तो अटेंशन हर सेकंड, हर कर्म में, हर संकल्प में रखते जाइएगा और इस दुनिया से डिटैच होते जाना चाहिए। कर्म करते हुए भी, लौकिक में रहते हुए भी प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो एक दिन वो निरंतर आ जाएगा। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। मूर्त बनना है माना एक सेकंड भी मैं और मेरा पर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टेम्पल में आप मूर्त को देख लीजिए। जब मूर्त को श्रृंगार करते हैं तो उसका मूर्त का जो मुख है ना, ज्यादा खिला हुआ रहेगा क्या?
जब मूर्त को पानी से नहलाते हैं, उसको अभिषेक कहते हैं, दूध डालते हैं या घी डालते हैं, जो भी करते हैं, तब वो ठंडा होता है करके ऐसे मुरझा हुआ चेहरा रहता है क्या? नहीं है ना। उनके आगे भक्त हो या न हो, त्योहार का दिन हो या न हो, एक ही जैसा। तो वैसे ही बाबा कहते हैं हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना। सफल हुआ है कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? सफलता का टेस्टिंग मेथड है खुशी। आपने भोजन खाया, टेस्ट अच्छा था, आज मैं बहुत खुश हूं, कहते हैं ना। आज नींद बहुत अच्छा आ गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मार्केट में बहुत अच्छा वेजिटेबल मिल गया, रीजनेबल रेट में मिल गया, बहुत खुश हूँ। आज मेरा ट्रैवलिंग बहुत अच्छा रहा, ट्रैफिक जाम नहीं था, बहुत खुश हूँ। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स था वो आत्मा को मिल गया। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग के बिना, भगवान के बिना एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको नहीं मिलता है। वैसे ही पुरुषार्थ की बात हो, सेवा की बात हो, लौकिक का हो, संसार का हो, जो भी है, वो कर्म ठीक होगा, उसका रिजल्ट्स मन खुश रहेगा, मन के द्वारा आत्मा खुश रहेगी। इससे आपको पता चलता है वो कर्म सफल हुआ है। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। बाबा कहते सफलता कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? कर्म से स्टार्टिंग पॉइंट, संकल्प। हम डिसाइड करते हैं ना ये कर्म मुझे करना है, वहां से ही संकल्प करने का जिम्मेदारी बाप को देना है। संकल्प के बाद नेक्स्ट बोल। बोल माना ऐसा नहीं कि आप सुर मुख से बोल रहे हैं, वैसा नहीं है। संकल्प करने के बाद कैसे कर्म करना है, किसकी साधन चाहिए, क्या क्या अवेलेबल है, अपने मन से बात करते हो ना, कोई मनुष्य आत्माओं से बात करते हो ना, गूगल से बात करते हो ना, राय लेते हो ना, मत लेते हो ना, वो है बोल। चाहे मुख से ले लो, चाहे मन के मुख से ले लो, चाहे मोबाइल द्वारा ले लो, चाहे व्हाट्सएप द्वारा ले लो, गूगल द्वारा ले लो, तो उसमें भी बाबा के इंक्लूड करो। बात करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, डिसाइड करने के बाद कर्म करना है, वहां भी बाबा को लेकर आओ। कर्म आप अकेले नहीं कर सकते हैं, वो कर्म करने के टाइम पर चीजों के साथ, व्यक्तियों के साथ, ज्ञान के साथ, संस्कार के साथ संबंध संपर्क में आना पड़ता है। तो ये सभी सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते चलो मन, हर जगह पर बाबा को यूज करो। ऐसा नहीं मैंने बाबा को फोटो देखकर कहा है, कर रहे हैं, कर्म के पहले बाबा को कह दिया है, ऐसा नहीं है। एक बार मैंने अमृत वेले कह दिया तो हो गया, बार बार कहने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हर सेकंड आप चेक कीजिएगा कि वो खुशी है क्या। फॉर एग्जाम्पल, बाहर बहुत धूप है, घर में भी एसी, कार में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, कैसा रहेगा? एक ही जैसे टेम्परेचर, कुछ भी नहीं लगेगा। कार से उतरते ही धूप आएगा, बाहर जाएंगे, आइटम कुछ खरीद कर आ जाएंगे, रिटर्न आने तक कैसा लगेगा? पसीना लगेगा ना। आइसक्रीम खाना है, जूस पीना है, नारियल का पानी पीना है, ऐसा महसूस होता है ना। तो वैसे ही कर्म करने के बाद आपका मन टेंस्ड है, स्ट्रेस है, चिंता में है, दुख में है, दर्द में है, माना वो सिचुएशन आत्मा को अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब असफलता है। कर्म होने के बाद खुशी है, समझ लो सफलता है। तो जितना असफलता होता है उतना क्वेश्चन आता है ऐसे क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, मैंने कहाँ गलत किया, तो ज्यादा मन सोचने लगता है। ये नहीं आना चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही भगवान को यूज करना है। चाहे स्व के प्रति सफल करो, आत्मा के प्रति करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। याद रखिएगा, आपका तन, मन, धन, जन, जीवन, श्वास, संकल्प जब सफल होगा
वो सब साधन भगवान यूज करेंगे। आप यूज करेंगे तो सफल नहीं होगा, भगवान यूज करेंगे तो सफल होगा। इसीलिए हर कर्मेंद्रियों को, हर समय संकल्प को बाबा को आपने अर्पण किया है क्या, वो चेक कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, आप बाबा को देंगे तो भी बाबा नहीं लेता है, यूज नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें आपके मन में कुछ स्वार्थ रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने कुछ श्रीमत फॉलो नहीं किया होगा, कुछ आपके मन में क्या है, उसको क्या कहते हैं, अलबेलापन रहेगा, आलस्य रहेगा, कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए वो नहीं ले रहा है। उसके पीछे तो कुछ रीजन है। तो क्या रीजन है, क्या नहीं ले रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। क्लीन एंड क्लियर बुद्धि है तो जरूर बाबा ले लेता है। थोड़ा सा भी मैं और मेरापन है तो बाबा नहीं लेता है। जैसे कहते हैं ना, हंस दूध ही लेता है, मिक्स्ड कोई चीज नहीं लेता है। न केवल स्थूल, नहीं नहीं नहीं, नया आम हम लेकर आ गए हैं, 400 रुपए का रेट का ही लेकर आ गए हैं, बहुत टेस्ट होगा, बाबा आप क्यों नहीं लेते हो? बच्चे, 400 रुपए का नहीं, 50 का आम है तो भी भले वो आम स्वीट नहीं है, खट्टा है, फिर भी प्यार से दे दो ना, मैं ले लेता हूँ। दिल में क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए। मैंने आपको 10 बार धोया वो नहीं, सच्चा दिल पर साहेब राजी। भले आम खट्टा है लेकिन मन स्वीट है, तो वो बच्चे मुझे अच्छा लगते हैं, वो प्यार, वो भावना मुझे अच्छा लगता है ना। इसीलिए दिल से भगवान के साथ कितना प्यार करते हो, किस भावना से सेवा के लिए देते हो, जो देते हो उसमें कुछ आपका एक्सपेक्टेशन रहता है क्या, वो चेक करना है। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। वर्तमान में खुशी है तो आपको क्या लगता है, और भी कमाई करो, और भी कमाई करो, वर्तमान में खुशी भी मिलेगा और भविष्य के लिए जमा भी करना है। और एक बात याद रखिएगा, जो कमाई करते हैं ना, उसी दिन खाली करके नहीं रखना है। खाली करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम योग पर बैठेंगे ना तो नया स्टार्ट करना पड़ता है। आपके पास स्टॉक जमा है तो स्टेजेस बहुत अच्छा बनता ही जाता है। हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब समस्या आती है तब योग करने के लिए स्टार्ट करते हैं, कमाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। जो आपने सेवा की है ना, निमित्त बने हैं ना, सब फल का नहीं लेना है, सिर्फ टेस्ट। बाकी का भविष्य के लिए बहुत कुछ चाहिए ना। आज आपका 1 तारीख है, सैलरी आ गया, सब कुछ ड्रॉ करो, फिर मॉल में चले जाओ, फिर खाली करो, फिर एम्प्टी पॉकेट, एक ही दिन में दिन का बादशाह बन गए है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन जितना चाहिए उतना यूज कीजिएगा, ज्यादा जमा भी करना है। तो जमा किया हुआ चीज है ना, जिस दिन आपको योग करने को नहीं हुआ, कमाई करने को नहीं हुआ, वो जमा किया हुआ आशीर्वाद, पुरुषार्थों का खजाना उस दिन आपको काम पर आ जाएगा। इसलिए चेक कीजिएगा, वर्तमान समय में खुशी भी है और मन से जमा भी है क्या, दोनों चेक करना है। वो सफलता का निशानी है। स्लोगन, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। हर सेकंड सफलता कैसे हो सकता है? आपका मन भगवान के बिना और कहाँ भी आकर्षित न हो। माना, वो मुझे चाहिए, ये मुझे अच्छा लगता है, इनसे बात करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अट्रैक्शन, आकर्षण आ गया तो समझ लीजिए आप संपूर्ण समीपता में नहीं है। और भी थोड़ा आपको इंद्रियों के सुख के तरफ अट्रैक्शन है, 100% बाबा आपको अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। सिंपल। अब समुद्र में जाओ, तैरने के लिए जाओ, समुद्र के अंदर चले जाएंगे तो क्या दिखाई देगा आपको?
समुंदर ही दिखाई देगा ना। समुंदर के ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं, वो कभी भी दुनिया के तरफ है, तो क्या होगा? आपको आकाश दिखाई देगा, बोट दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे, सीशोर दिखाई देगा, होटल दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? इस तरफ उस तरफ आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। वैसे ही लोगों के साथ रहिएगा, साधन को यूज कीजिएगा, सभी को सुख शांति दीजिएगा, लेकिन आकर्षित न करें। आकर्षित माना, आप भोजन के लिए बैठे हैं, जो बाबा ने दिया है, बाबा थैंक यू। हम क्या करते हैं? जो मेरी थाली में उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। बाबा क्या है, उनके थाली में एप्पल दिया है, गुरुवार का दिन है ना, मुझे तो दिया ही नहीं, शायद बहन जी को मेरे ऊपर गुस्सा आ गया होगा। तो क्या होता है? और चीजों की तरफ, व्यक्तियों की तरफ आकर्षित होता है। बाबा वो बहुत अच्छा ध्यान सुनाते हैं, ये बहुत अच्छा योग कराते हैं, लेकिन मेरे से सेवा नहीं ले रहे हो। ये भी क्या हुआ? आकर्षित होना है। तो किसी आत्मा से विशेषता या किसी के द्वारा घृणा, किसी का कमी, किसी से भी आकर्षित ना हो, उसके लिए क्या करना है? मुझे बाबा इतना सुंदर तरीके से यूज कर रहा है, थैंक यू बाबा। सदा थैंक यू का गीत आते रहे मन से। तो क्या होगा? संपूर्णता का समीप आता रहेगा, है ना। जहां भी जाओ आपको भगवान ही भगवान दिखाई दे। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, प्रहलाद को जहां भी देखे कौन दिखाई देता था? भगवान। और हिरण्यकशिपु को वही भगवान ऐसा लगता था एनिमी के जैसे, इसे फाइटिंग कर रहा है। दोनों एक ही जगह पर रहते हैं ना। तो हर जगह पर आपको ऐसे लगना चाहिए जो हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है। जहां भी बाबा लेकर जा रहा है, ईश्वरी सेवा के लिए लेकर जा रहा है, तो सदा खुश, खुशनुमा चेहरा। तो समझ लो, आपको ये आकर्षित करें कि बाबा और बाबा का सेवा, और कोई चीज और कोई व्यक्ति आकर्षित न करे। इसलिए लास्ट क्वेश्चन आंसर एग्जाम्पल बाबा देते हैं, क्या है? जब कोई स्त्री को या पुरुष जो भी है, उन्होंने डिसाइड किया मुझे एक साथी चाहिए, उनके साथ संसार करना है, समझ लीजिए उन्होंने ही सिलेक्शन कर लिया उनको जो चाहिए, जिनके साथ रहना है। अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, जो भी है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया उनके साथ जिंदगी बिताना है, शादी हो गया, तो आपको उसके बिना और किसी से भी आपको आकर्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन है ना। क्योंकि मेरा जो साथी है सबसे अच्छे हैं, इसलिए आपका जो सिलेक्शन, भगवान के बिना इस दुनिया में अच्छा साथी नहीं मिल सकता है। ना आपके साथ झगड़ा करेगा, आपके ऊपर गुस्सा करेगा, सदा आपका सहयोग देगा, आपका बात सुनता रहेगा, ओबीडिएंट सर्वेंट है। इतना अच्छा साथी 5000 साल में आपको कोई भी नहीं मिल सकता है। लास्ट बात, भगवान के साथ आपका संस्कार मिलन नहीं होगा, समझ लीजिए इस दुनिया में और किसी से भी नहीं होगा। लिख कर रखिएगा, ठीक है। भगवान रेडी है अपना संस्कार आपसे मिलाने के लिए, लेकिन आप लोग रेडी नहीं हो। क्यों? अभी भी शूद्रपन का संस्कार साथ में रखा है ना, इसलिए भगवान के साथ संस्कार मिलन नहीं हो रहा है। तो आपकी खुशी के लिए भगवान अपना संस्कार चेंज नहीं करता है। नो सॉरी, बाबा कहता है आपके कारण मैं अपने मन रूपी पावों को नीचे गंदगी में रखना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको गंदगी से ऊपर उठाना चाहता हूं मैं। इसीलिए कोई भी आपको आकर्षित न करे सिवाय बाप के। समझ लीजिए आप सफलता के नजदीक में आए हैं। जहां भी जाते हो मन से है ना, सदा बाबा के साथ में रहिएगा। अभी दुनिया में क्या हो रहा है ना, नया शादी का सीजन है अभी। बस स्टैंड में कहाँ भी जाएंगे ना, तो नया कपल्स जाते हैं। नया कपल्स ऐसे रहते हैं ना, कहाँ भी जाओ साथ में ही रहते हैं, दोनों हाथ पकड़ कर जाते हैं। उनका ड्रेस
और डेकोरेशन गहने देखते ही पता चलता है इनकी शादी होगी शायद 1 हफ्ता हो गया हो, क्योंकि बहुत सालों से मन में चाहना रहता है ना, शादी है, नया है। जो पुराने लोगों को ये सब भी सुख अनुभव करके क्या होता है ना, वो फीका लगा हुआ रहता है, अलग अलग से जाते हैं, नया लोगों को नया एक्सपीरियंस रहता है। तो वैसे बाबा भी क्या करता है ना, आपको नया नया एक्सपीरियंस देता ही रहता है। इसलिए सदा बाबा के साथ में रहिएगा, समीप रहिएगा, ये है संपूर्णता की निशानी। अच्छा, हम शांति।